मुंबई के हलचल भरे शहर में अराजक सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच दुहक और लालसा से टूटा हुआ एक परिवार रहता था। रोहन, एक पिता, अपनी प्यारी पत्नी निशा की असामयिक मृत्यु के बाद अपने दो छोटे बच्चों आरव और रिया को पालने के लिए संघर्ष करता रहा। सहयोग और समर्थन की तलाश में रोहन ने अपने बच्चों के लिए एक स्थिर घर प्रदान करने की उम्मीद में दोबारा शादी करने का फैसला किया। ऐसे में रोहन की जिंदगी में प्रिया की एंट्री होती है। प्रिया एक मधुर मुस्कान वाली महिला जो भीतर के अंधेरे को झुठलाती है। रोहन का दिल उसके आकर्षण से प्रभावित हो गया। उसने खुली बाहों के साथ अपने घर में उसका स्वागत किया, उस तूफान से अनजान जो जल्द ही उनके जीवन को घेर लेगा। पहले तो आरव और रिया के प्रति प्रिया का व्यवहार दयालु और प्रेमपूर्ण लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रोहन के प्रति प्रिया का स्नेह उसके बच्चों के प्रति नाराजगी में बदल गया। उन्हें अपनी खुशी में बाधा के रूप में देखकर वह उनके साथ क्रूरता और तिरस्कार का व्यवहार करने लगी। वह उन्हें अंतहीन काम सौंपती थी, थोड़ी सी भी गलती पर डांटती थी और सजा के तौर पर खाना बंद कर देती थी। मासूम और असहाय आरव और रिया को अपनी सौतेली मां के क्रोध का खामियाजा भुगतना पड़ा। दया की उनकी पुकार अनसुनी हो गई। अपने बच्चों के व्यवहार में बदलाव को महसूस करने के बावजूद रोहन प्रिया की क्रूरता के प्रति अंधा बना रहा और सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं था। प्यार और शांति की चाहत में अंधे होकर रोहन ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करना चुना, यह विश्वास करते हुए कि समय उनके परिवार के घावों को भर देगा। उन्हें नहीं पता था कि उनकी चुप्पी उनके बच्चों के दिलों पर लगे जख्मों को और गहरा कर देगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आरव और रिया की निराशा और गहरी होती गई। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मासूमियत खत्म होती गई। वे अपनी मां के आलिंगन की गर्माहट के लिए तरस रहे थे, एक ऐसा प्यार जिसकी भरपाई प्रिया कभी नहीं कर सकती। अपने साझा दर्द की खामोशी में उन्होंने एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाई, इस आशा से चिपके रहे कि किसी दिन उनके पिता सच्चाई के प्रति अपनी आंखें खोलेंगे। अपनी सौतेली मां की क्रूरता और अपने पिता की उदासीनता से तंग आकर आरव और रिया ने खुद के लिए खड़े होने के लिए एक समझौता किया। उन्होंने डर से चुप रहने से इनकार कर दिया, अपनी आवाज और अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। हताशा से पैदा हुए साहस के साथ उन्होंने प्रिया का सामना किया, उसके अत्याचार को समाप्त करने और उनके साथ हुए अन्याय के लिए न्याय की मांग की। अपने बच्चों के आरोपों से स्तब्ध रोहन ने आखिरकार उस सच्चाई के प्रति अपनी आंखें खोली जो इतने लंबे समय से उससे दूर थी। उस दर्द का सामना करते हुए जो उसने अनजाने में अपने बच्चों को पहुंचाया था, उसने सुधार करने और अपने बच्चों को और अधिक नुकसान से बचाने की कसम खाई। नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने प्रिया का सामना किया और प्रिया को अपने घर से जाने के लिए कहा। जैसे जैसे प्रिया की उपस्थिति उनके जीवन से दूर होती गई, आरव और रिया को अपने कंधों से एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। एक नई शुरुआत के वादे से दर्द और दुख का बोझ उतर गया। अपने पिता के प्यार और समर्थन के साथ वे उपचार और मुक्ति की यात्रा पर निकल पड़े, अपने अतीत के घावों को दूर करने और आशा और लचीलेपन के साथ भविष्य को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अंत में यह क्षमा ही थी जिसने उन्हें आजाद किया, उस दर्द और आक्रोश को दूर करने की इच्छा थी जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा था। जैसे ही उन्होंने अपनी नई आजादी को अपनाया, आरव और रिया ने सीखा कि नफरत नहीं बल्कि प्यार ही उपचार का सच्चा रास्ता है, और साथ मिलकर वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। मुंबई के मध्य में शहरी जीवन की उथल-पुथल और शोर के बीच एक परिवार को एक दूसरे के प्यार में शांति और सांत्वना मिली। हालांकि उनकी यात्रा कठिनाइयों और दुहक से भरी थी, आरव, रिया और रोहन मजबूत और समझदार बनकर उभरे। उनके बंधन उन परीक्षणों से बने जो उन्होंने झेले थे, और जब वे भविष्य की ओर देख रहे थे तो वे जानते थे कि आगे चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, वे प्रेम और क्षमा में एकजुट होकर उनका सामना करेंगे। जैसे ही सूरज शहर के क्षितिज पर डूबा, मुंबई की सड़कों पर लंबी छाया पड़ी। खामोशी की गूंज ने एक नई शुरुआत के वादे को रास्ता दे दिया। शाम के सन्नाटे में आरव और रिया हाथ में हाथ डाले खड़े थे,
उनके दिल दूसरे मौके के लिए आशा और कृतज्ञता से भरे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने क्षितिज की ओर देखा, वे जानते थे कि चाहे आगे कोई भी परीक्षा हो, वे साहस और लचीलेपन के साथ उनका सामना करेंगे, उस प्यार से निर्देशित होकर जो उन्हें अंधेरे के माध्यम से और प्रकाश में लाया था। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।